आप देख रहे हैं श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथाएं। आप सभी भक्तों को राधे राधे। भगवान द्वारिकाधीश आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। एक दिन प्रभु ने सोचा ब्रज का माखन खूब खा लिया, अब जरा ब्रज की रज का भी तो स्वाद लेके देखें। ब्रज रज की बड़ी महिमा है। क्रीड़ा करते हुए प्रभु एक दिन ब्रह्मांड घाट पर गए और सबकी आंख से छुपकर मिट्टी का डेला मुंह में धर के गटक गए। दाऊ जी ने देख लिया, अरे कन्हैया तेरे मोहड़े में कहा। कन्हैया मुंह बंद किए, बोले दाऊ जी बोले अच्छा मोते झूठ बोलबो सीख गयो, चल मैया से तेरी शिकायत करो। पकड़ के दाऊ जी सब ग्वालन के साथ मैया के पास लाए। मैया कृष्णो मृदम भक्षितवान, मैया तेरे कन्हैया ने आज मिट्टी खाई ली। मैया घबरा गई, हे भगवान कल तक तो या की माखन खावी की शिकायत मिलती, तो मैंने सोची माखन तो खावे पीवे की चीजें खा लियो तो खाई लियो, ध्यान नहीं दियो। और ध्यान नहीं दियो या को मतलब ये भयो कि आज याने मिट्टी खानी प्रारंभ कर दी, और अब भी ध्यान नहीं दूंगी तो कल पुड़िया खावे लग जाएगा। उठ पटांग न जाने कहा का या की आदतें पड़ जाएंगी। अब आज ना छोड़वे बारी में। मैया ने उठाई सांटी, पकड़ लियो हाथ। कस्मान मृद मदान्तात्मन भवान भक्षितवान् वदन्ति तावकाहेते कुमारास्ते ग्रजोऽप्ययम्। हे अदान्तात्मन, ए चटोरे, सच बोल कन्हैया तूने मिट्टी खाई? कन्हैया घबराए कि आज भी पिटाई। हाथ जोड़ के बोले मैया नाहम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। वो अम्ब अहम न भक्षितवान। मैया ये सबके सब ग्वाला नंबर 1 के झूठा, मैंने मिट्टी न क्यों ना खाई, और फिर तो विश्वास ना हो तो मेरा मोड़ो खोल के देख ले। मैया बोली हाँ ये बात तूने बिल्कुल सही कही, चल दिखा अपना मोड़ो। कन्हैया ने जो मुख द्वार खोला, प्रभु की ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा कि मेरे प्रभु के मुख में माटी और मैया के हाथ में सांटी। माटी देखते ही कहीं सांटी मार भी न लग जाए। सो मुख खोलते ही भगवान की ऐश्वर्य शक्ति मुख में आके प्रकट हो गई और मैया को सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया। बोल विराट भगवान की। नदी पर्वत बाग बगीचे वन बाटका सूर्य चंद्र तारा मंडल ये सब देख देख के मैया तो थर थर कांप गई, आंखें मीड़ मीड़ के देखने लगी। हे भगवान ये नदी पहाड़ मेरे लाला के मुंह में कैसे दिखने लग गए। ओहो समझ गई मेरो लाला तो साक्षात नारायण है, साक्षात भगवान है। वास्तव में ये भगवान है कि मैं कोई स्वप्न देख रही हूं, या काऊ देवता की माया है कि बुद्धि को भ्रम है? नहीं ये कुछ नहीं, ये निश्चित नारायण है। नारायण समझ के भगवान को ज्यों ही हाथ जोड़ के प्रणाम किया, भगवान को लगा ये माधुरी लीला में ऐश्वर्य कहां से फंस गया। तुरंत मैया मुंह बंद करके भगवान तुरंत मैया से बोले हंस करके, मैया अब सच्ची सच्ची बोल मिट्टी दिखाई पड़ी? अब मैया तो मिट्टी की बात ही भूल गई। मैया तो थर थर कांप रही है, हाथ जोड़ के बोली लाला मिट्टी की बात करे, तेरे मुंह में तो बड़े बड़े पहाड़ भरे पड़े हैं। कन्हैया हाथ बजा के ताली जोड़ से हंसे, अरे मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खाई गई होंगी, अच्छी तरह आंख साफ करके देख मेरे मुंह में पहाड़ कहां के आ जाएंगे। हाँ लाला वो तो मैं ही सोच रही हूं। आंखें मीड़ मीड़ के मैया आंख साफ करने लगी, बार बार आंखें फाड़ फाड़ के देख के, अरे लाला तेरे मुंह में कहीं कछू ना है, इस बाबरी आंखन में कछू बीमारी है। और लपक के लाला को हृदय से चिपका लिया। हे भगवान बुढ़ापे में कैसी कैसी बीमारी लग जाए, ने एक देर पहले कैसी बुरी चकाचौंध मेरी आंखन में आई, मैं तो घबराई गई। सारी भगवत्ता को भुला के मैया फिर वही वात्सल्य परोसने लगी, बरसाने लगी प्रभु के ऊपर। बोल बाल कृष्ण लाल की। सुधा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके ये दिव्य भगवान का वात्सल्य सुख प्राप्त किया। अब एक दिन की बात सुनो। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी
कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि ह गीतानि तदबाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। एकदा गृहदासीसु कर्मांतर नियुक्तासु नंदगेहिनी स्वयं दधि निर्ममंथ। एकदा दीपावल्यावसरे, दीपावली का सुंदर दिन था, बहुत सारे घर में काम थे। मैया ने दास दासियों को बाहर के कामों में लगाकर लाला के लिए ताजा माखन निकालने के लिए स्वयं दधि मंथन प्रारंभ कर दिया। दधि मंथन करती जा रही हैं और बड़े बड़े कवियों ने लाला की बाल लीलाओं के ऊपर सुंदर सुंदर जो पद पदावलियां बना दी हैं, उन पदों को गुनगुनाती रहती हैं मैया। लाला की छटा मन ही मन निहारती हैं, ध्यान लाला की उन लीलाओं का कर रही हैं, तो मन से स्मरण कर रही हैं, वाणी से पद गा रही हैं और तन से दधि मंथन कर रही हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से मैया लाला के लिए समर्पित है। और जब तीनों प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा भक्त भगवान को याद करें तो फिर भगवान उसे छोड़ के सोते हुए कैसे रह सकते हैं। भगवान की नींद खुली और दौड़ के मैया की मथानी पकड़ ली। गृहीत्वा दधि मंथानम न्यसेधत प्रीतिमा वहन, मथानी पकड़ के बोले मैया बस अब तेरी साधना सफल है गई, मैं आ गया, अब ये सब करने की जरूरत नहीं। मैया ये सब छोड़, मुंह को भूख लगी है। मैया बोली बेटा तो ताजे माखन में तो समय निकले लगेगा, तो को भूख लगी है तो चल मेरो ही दूध पी ले। और गोद में बैठा के मैया अपना स्तन पान कराए भी लगी। मां का दुग्ध माधव मुग्ध भाव से पी रहे हैं और अचानक पीते पीते बोले मैया एक बात पूछूं। मैया हंस के बोली बेटा एक ना है तू 10 पूछ। बोले मैया ये बता तो को दूध ज्यादा प्यारो लगे कि पूत ज्यादा प्यारो लगे। मैया बोली जादारी के ये भी कोई पूछवे की बात है। अरे बेटा मुझे तो अपनो पूत प्यारो लगे, तेरे सामने ये दूध दही का चीज है। कन्हैया बड़े प्रसन्न, मैया मोते बड़ो प्रेम करे। और इतने में मैया ने कहा देखो कि चूल्हे पे दूध उफन रहे हो। जो दूध उफनते देखो सो मैया ने उठा के लाला को जमीन में पटक दिए और मैया भागी दूध उतारवे को। कन्हैया को आ गई गुस्सा। सुखदेव बाबा कहते हैं अतृप्त मुत्सृज्य जवेन साययौ, अतृप्तावस्था में ही माधव को छोड़ करके मैया भागी तो संजात कोपः स्फुरणारुणाधरम, लाल लाल अरुण अधर लाला के फड़कने लगे। गुस्सा आ गई कि अब वाली कह रही थी पूत बहुत प्यारो लगे और दूध है देखते ही पूत की छुट्टी कर दी। लाला ने उठाया एक पत्थर और दूध दही के आंगन में जितने मटका दिखे वो धमाधम सबरे फोड़ दिए। अब जब दूध दही बिखर गया, कीच मच गई, सो आंखें मीड़ मीड़ के रोने लगे, हे भगवान आज मैया बहुत मारेगी, इतना नुकसान कर दियो। गुस्सा में आके छुरन की आदत हो पहले नुकसान करें जानबूझ के और मैया मारेगी ये सोच करके पहले ही रोना चालू कर देते। तो भित्वा मृषाश्रु, झूठ मूठ के ही आंसू निकालने लगे और बंदरों को बुला करके ऊखल में खड़े होकर के लुटावे लगे, जल्दी करो भोग आज हमारे घर में ही लगाओ, भंडारा है। बानरों को घर का ही भंडारा पवाने लगे। मैया ने उधर तो दूध उतारा और धम धम की आवाज सुनकर मैया दौड़ के आई और जो देखा कि आज तो घर के ही मटका फूट गए। अरे राम राम, अब तक मुझे विश्वास ना हो तो पर आज विश्वास है गयो, गोपियां बिल्कुल ठीक है। आज तो यानी मेरी घर में मेरी ददिया सास के जमाने के कारे कारे चिकने चिकने सबरे मटका ठिकाने लगाई दिए, तो मैं हूं आज छोड़वे वाली ना। मैया ने उठाई साटी और जो लाला को पकड़वे को भागी सोई लाला ने दौड़ लगाई। अब आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, परीक्षित कर ले उधर जन, ऐसा भागता हुआ ब्रह्म कहीं नहीं मिलेगा। बहुत भागी मैया पर पकड़ में नहीं आए कन्हैया। मैया तो पसीना पसीना हो गई, लाठी टेक के बैठ गई। देख लाला तू पकड़ में आ जा, नहीं बहुत मारूंगी। कन्हैया बोले मैया तू मारेगी इसीलिए तो भाग रहे हैं। मैया बोली ना बेटा तू राजी राजी मेरे पास आ जा तो ना मारूंगी।
कन्हैया बोले तो कहा करेगी? मैया बोली बेटा तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया बोले पूजा करेगी तो हाथ में ये इतनी लंबी चौड़ी लाठी काय क्यों ले रखी है? मैया बोली बेटा बुढ़ापे में सबन को लाठी पकड़नी पड़े, ये लाठी अपने सहारे के ताई है, तेरे ताई थोड़ी है। और तो को लाठी से डर लगे तो ले ये फेंक दी मैंने लाठी। त्यक्त्वा यष्टिम, लाठी फेंक दी। कन्हैया बोले देख मैया पूजा करियो। हाँ बेटा जरूर करूंगी। कन्हैया पूजा को मतलब ही ना समझे और पूजा करवावे आएगा। जो मैया के पास आए मैया ने गप्पदी से हाथ पकड़ लियो, दारी के तू तो घर चल, ऐसी जम के पूजा करूंगी तेरी के छठी को दूध याद आ जाए। वो या बुढ़ापे में कहां भाग तो डोलो, मेरी सांस उखड़ गई, पसीना छूट गए मेरे। अब कन्हैया ने आके मीड़ मीड़ के जोड़ जोड़ से रोनो प्रारंभ कियो। मैया को दया आ गई, अब ज्यादा मारबो पीटबो ठीक ना है। छोरन को डांटनो भी चाहिए पर इतनो भी नहीं डांटनो चाहिए कि डर के मारे घर छोड़ के भाग जाए, बाद में पर्चे छिपाने पड़े। सो मैया ने मारना पीटना छोड़ दिया और पकड़ के घर में ले आई। फिर मन में सोचा बिल्कुल दंड ना दूंगी तो उद्दंड भी तो है जाएगा, कछु तो दंड देना चाहिए। सो पकड़ के उखल में ही बांधने लगी। चोर जा घर में पकड़ो जाए वो भी चोर का साथी माना जाता है। तो उखल में खड़े होके लुटा रहे थे माखन, चल उखल से ही बांधू तेरे। सो पकड़ के उखल से बांधने लगी। जैसे ही रस्सी बांधती है कि 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जावे, मैया दूसरी रस्सी जोड़ दे, फिर 2 अंगुल कम, तीसरी रस्सी जोड़ दे। देख देख करके घर में जितनी रस्सियां थी सब जोड़ गईं, पर तदपि व्यंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। सैकड़ों रस्सियां जुड़ गई फिर भी 2 अंगुल रस्सी ही कम पड़ रही है। कैसा अद्भुत भगवान का चमत्कार। न तो अणिमा महिमा के द्वारा भगवान छोटे बड़े होते हैं, कोई सिद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे, जितने हैं उतने ही हैं, पर रस्सी बार बार 2 ही अंगुल कम पड़ रही है। कैसा विचित्र चमत्कार। मैया तो पसीना पसीना हो गई, केस बिखर गए, वस्त्र अलंकार अस्त व्यस्त हो गए। भगवान को दया आ गई, मैया कितनी परेशान है रही। तो स्वमातु स्विन्य गात्राया व्यस्त्रस्त्र कवरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासी स्वबंधने। मैया को पसीना में लथपथ अत्यंत परिश्रम करते देखा तो कृपयासी, तो भगवान के हृदय में करुणा कृपा जागृत हो गई और 2 अंगुल का अभाव तुरंत पूरा हो गया। ये 2 अंगुल कमी क्यों थी? बोले भक्तजन परिश्रम और भगवत कृपा, जब तक ये दोनों पुष्ट न हो जावे तब तक भगवान भक्त के बंधन में आते नहीं। भक्त ठान ले और भगवान उसकी उस सुदृढ़ प्रतिज्ञा पर अनुग्रह करे तो भक्त का परिश्रम प्रबल हो जाए और गोविंद की कृपा दृष्टि बरस जाए, सोई काम बन जाए। मैया बांधने में सफल हो गई। दाम उधर से बांधा है, दाम माने बंधन, रस्सी, तो रस्सी पेट से बांधी, इसलिए प्रभु का नाम दामोदर हो गया। बोल दामोदर भगवान। मैया तो बंधा हुआ कन्हैया को छोड़ के भीतर चली गई। कन्हैया पुकारते रहे। जब काऊ ने नहीं सुनी तो प्रभु को लगा अब क्या करें, तो ऊखल में बंधे बंधे घसीटते हुए ऊखल को चल पड़े। आगे 2 अर्जुन के वृक्ष खड़े थे, बीच में से गोविंद निकल पड़े। ऊखल अटक गया वृक्षों से, मारा झटका सो धमाधम दोनों वृक्ष उखड़ के गिरे। 2 महापुरुष प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं ये दोनों नलकूबर और मणिग्रीव कुबेर के दोनों बेटा थे। नग्न स्नान कर रहे थे सरोवर में। नारद जी को देख करके भी वस्त्र धारण नहीं किए तो नारद जी ने शाप दिया, जाओ मूर्खो तुम दोनों जड़ बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। तब से वृक्ष बने पड़े थे। आज भगवान ने स्वयं इनको इस वृक्ष योनि से मुक्ति दिलाई। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। हे प्रभु, वाणी गुणानुकथने, ये वाणी सदा आपके गुण गाती रहे। श्रवणौ कथायाम,
ये दोनों कान आपके कथामृत का पान करते रहें। हस्तौ च कर्मसु, ये हाथ सदा आपकी सेवा का कर्म करते रहें। मनस तव स्मृत्याम, ये मन सदा आपका स्मरण करता रहे। सिरस तव पादयो, ये सिर सदा आपके चरण कमलों में झुका रहे। दृष्टि ही सताम दर्शने, ये आंखें सदा आपके सत्पुरुषों का, रसिक भक्तों का दर्शन करती रहें। अथवा भवत तनु नाम, या मंदिरों में आपके श्री विग्रह का दर्शन करती रहे। ऐसी दिव्य भक्ति का वरदान मांगा, भगवान ने दोनों को मुक्त किया।